नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम प्रकाश गुरु का। जो अभी पेपर होना शेष है उसके प्रश्न पत्र का विश्लेषण और कम समय में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु संक्षिप्त मार्गदर्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ ही समय में कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का पेपर होना है। उस पेपर के कितने खंड होंगे, किस खंड से किस किस टॉपिक से प्रश्न आने हैं, उन सभी पर हम इस PPT में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि हिंदी साहित्य में जो कक्षा 12 का प्रश्न पत्र है वह 4 खंडों में विभाजित किया गया है। 4 खंड हैं, खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल का पोर्शन है वह खंड ए में है। तो खंड ए का अंक भार 16 अंक है, अर्थात हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो भाग है, हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल, उसमें से 16 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जो पहले नंबर से लेकर चौथे नंबर तक के प्रश्न होंगे। अर्थात प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों ही प्रश्न 4-4 अंक के होंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल से 4 प्रश्न आएंगे। इन चारों प्रश्नों की उत्तर सीमा 80 शब्द होगी, अर्थात पहले प्रश्न से लेकर चौथे प्रश्न तक आपको 80 शब्दों तक उत्तर देना है और अंक भार 4-4 अंक होगा। गत वर्ष के प्रश्न पत्रों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि आधुनिक काल के जो 4 प्रश्न आएंगे वो इस प्रकार आएंगे। एक प्रश्न आपको भारतेंदु काल से मिलेगा, अर्थात आपको भारतेंदु काल को इस प्रकार तैयार करना है कि उसमें से एक प्रश्न का जवाब आप दे सकें। एक प्रश्न द्विवेदी काल और छायावाद में से पूछा जाएगा, अर्थात प्रश्न दूसरा जो होगा वह द्विवेदी काल और छायावाद के काल में से पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न है वह छायावादोत्तर काल से होगा, अर्थात छायावाद के बाद का जो काल है उसमें से होगा। एक प्रश्न 2 रचना विधाओं में अंतर पर आधारित होगा, अर्थात कोई भी 2 रचना की विधाएं हैं उन रचनाओं की विधाओं के अंतर पर आधारित होगा। तो पिछले वर्ष का पेपर जब देखा गया तो उसमें रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर आ चुका है, पूछा जा चुका है। तो ध्यान दें, इस वर्ष नाटक और एकांकी में अंतर पूछे जाने की पुरजोर संभावना है। तो मैं विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूं कि आप नाटक और एकांकी में अंतर का प्रश्न तो बहुत अच्छे से तैयार करके ही जाएं। फिर अगला खंड आता है खंड ब। खंड ब में प्रश्न संख्या 5 से लेकर 10 तक के प्रश्न आएंगे, जो काव्यांग परिचय का पोर्शन है उसमें से आएंगे। काव्यांग परिचय का अंक भार 16 अंक का है। तो प्रश्न 5वां जो है वह काव्य गुण से संबंधित ही होगा और 1 अंक का प्रश्न होगा। 10 शब्दों तक आपको इसका उत्तर देना है। 5वें प्रश्न के बाद में 6वां प्रश्न है, यह काव्य दोष से संबंधित होगा, इसका भी अंक 1 होगा और उत्तर सीमा 10 अंक की होगी। प्रश्न संख्या 7वां है, इस प्रश्न में मात्रिक छंद के बारे में पूछा जाएगा। निश्चित है ये 7वां प्रश्न मात्रिक छंद के बारे में पूछा जाएगा। तो जो मैंने छंदों की PPT बनाई थी उसमें आपने जो 4 मात्रिक छंद और 4 वार्णिक छंद हैं, उन मात्रिक छंद और वार्णिक छंदों में से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न में 7वां प्रश्न जो है उसमें मात्रिक छंद के बारे में ही पूछा जाएगा, जिसमें मात्रिक छंद की परिभाषा, मात्रिक छंद का उदाहरण भी आपको लिखना होगा, जिसकी उत्तर सीमा 50 शब्द और अंक भार 3 अंक का होगा। 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न में वार्णिक छंद के बारे में पूछा जाएगा। वार्णिक छंद की परिभाषा, वार्णिक छंद का उदाहरण लिखना होगा, या फिर दिए गए 2 वार्णिक छंद हैं उन दोनों वार्णिक छंदों में अंतर स्पष्ट करना होगा, अर्थात दोनों की परिभाषा और दोनों का एक उदाहरण आपको लिखना है। इसकी भी उत्तर सीमा 50 शब्द और अंक भार 3 अंक का होगा। फिर प्रश्न 9वां है, वह अलंकार से पूछा जाएगा। तो इसमें अलंकार की परिभाषा, अलंकार का उदाहरण पूछा जाएगा, जिसकी उत्तर सीमा 60 शब्द और अंक भार 4 अंक का होगा। 10वां प्रश्न है, वह 2 अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण देते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट करने से संबंधित होगा। तो आपको ध्यान में होगा कि मैंने अलंकारों पर, छंदों पर और काव्य गुण पर PPT बनाई है, उनके वीडियो आपको YouTube पर मेरे मिल जाएंगे। साथ ही इस वीडियो के साथ जो
प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट में कक्षा 12 के सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो आप जब भी सुबह शाम थोड़ा बहुत समय मिले तो उस समय में एक बार इन वीडियोज़ को दोबारा देख लें, ताकि आपकी जो स्थिति है वो क्लियर हो जाए। 10वां प्रश्न है अलंकारों के उदाहरण और अंतर स्पष्ट करने से संबंधित होगा। उत्तर सीमा 80 अंक शब्द और अंक भार 4 अंक का होगा, अर्थात 10वां प्रश्न 4 नंबर का आएगा। इसके बाद में खंड 6 शुरू हो जाता है, जिसमें प्रश्न संख्या 11 से लेकर 21 तक के प्रश्न हैं। 11 से लेकर 21 तक के जो प्रश्न हैं ये सरयू पाठ्यपुस्तक से पूछे जाएंगे और इनके अंक भार 32 अंक का होगा। यानी सरयू से जो प्रश्न पूछे जाने हैं वे 32 अंक के प्रश्न 11 से लेकर 21वें नंबर तक के प्रश्नों में पूछे जाएंगे। तो 11 से लेकर 21 तक के प्रश्न किस प्रकार आएंगे, देखिए। 11वां प्रश्न आपको सरयू पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड से मिलेगा, जिसमें एक व्याख्या पूछी जाएगी, अर्थात एक गद्य की व्याख्या है। इसमें आंतरिक विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। कहने का भाव है कि इसमें अथवा मिलेगा, अर्थात आप ऊपर वाली व्याख्या कर सकते हैं अथवा नीचे वाली व्याख्या कर सकते हैं। दोनों में से एक व्याख्या आपको करनी है, जिसकी उत्तर सीमा 60 शब्द है और अंक भार 3 अंक का होगा, अर्थात इसमें 3 अंक का प्रश्न है वो व्याख्या का पूछा जाएगा। 11वां प्रश्न है वो। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 12। ये भी सरयू के पद्य खंड से होगा। तो पहली 11वें में व्याख्या गद्य खंड से आई थी, 12वें में पद्य खंड से व्याख्या पूछी जाएगी। इसमें भी आंतरिक विकल्प उपलब्ध रहेगा, अर्थात आपको इसमें भी दो व्याख्याएं दी गई हैं, उनमें से एक व्याख्या करनी होगी। उत्तर सीमा 80 शब्द, ध्यान दीजिएगा। 12वें प्रश्न में जो पद्य खंड की व्याख्या है वह 80 शब्द की पूछी जाएगी और अंक भार 3 ही अंक का होगा। प्रश्न संख्या 13। यह भी सरयू पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड से ही एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, अर्थात 11वें 12वें 13वें तीनों में आपको आंतरिक विकल्प मिल रहा है। इस प्रश्न की उत्तर सीमा भी 80 शब्द और अंक भार 4 अंक रहेगा। बात करते हैं 14वें प्रश्न की। सरयू पाठ्यपुस्तक के पद्य खंड से एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। प्रश्न की उत्तर सीमा 80 शब्द और अंक भार 4 अंक का होगा, यानी सरयू से ये भी निबंधात्मक प्रश्न होगा 14वां भी। प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 16, ये सरयू पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड से एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे और इनकी उत्तर सीमा 60 शब्द, अंक भार 3 अंक का रहेगा। प्रश्न संख्या 17 और प्रश्न संख्या 18, ये दोनों प्रश्न सरयू पाठ्यपुस्तक के पद्य खंड से एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे 17वें और 18वें में। देखो 15वां और 16वां है वो दोनों प्रश्न गद्य से पूछे गए थे, उत्तर सीमा 60 शब्द और अंक 3 अंक। प्रश्न संख्या 17 और प्रश्न संख्या 18, ये दोनों प्रश्न सरयू पाठ्यपुस्तक के पद्य खंड से पूछे जा रहे हैं। उत्तर सीमा वही 60 शब्द है और अंक भार 3 अंक का रहेगा। प्रश्न संख्या 19, इस प्रश्न में अर्थात 19वें प्रश्न में एक कवि अथवा एक लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पूछा जाएगा कि लेखक का व्यक्तित्व यानी उसका जन्म परिचय और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक गद्य खंड से होगा और एक पद्य खंड से होगा, अर्थात इसमें अथवा में यानी 2 विकल्पों में आंतरिक विकल्प है, तो आंतरिक विकल्प के आधार पर जो 2 हैं, एक गद्य का एक पद्य का, उनमें से करना है। उत्तर सीमा 40 शब्द, अंक भार 2 अंक रहेगा। दिए गए लेखक और कवि किसी एक का परिचय लिखना है। गत वर्ष आ चुके लेखक या कवि को छोड़ करके आपको तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गत वर्ष पद्माकर और बाबू गुलाब राय पर प्रश्न आ चुका है। 2019 के पेपर में पद्माकर और गुलाब राय पर प्रश्न आ चुका है, तो इस बार हमें इन दोनों को तो छोड़ करके बाकी अन्य जो हैं उनकी तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रश्न संख्या 20, इस प्रश्न में सरयू के गद्य खंड से एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात 20वां जो प्रश्न है वह सरयू पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड का होगा, जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा। इसकी उत्तर सीमा 40 शब्द और अंक भार 2 अंक का रहेगा। प्रश्न संख्या 21 जो है इसमें भी सरयू के पद्य खंड से ही पूछा जाएगा। उत्तर सीमा 40 शब्द और अंक भार 2 अंक का रहेगा। और इसके बाद में अब आता है अंतिम खंड, खंड द। इसमें पाठ्यपुस्तक जो अपनी है मंदाकिनी से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 22 से लेकर 26 तक के प्रश्न होंगे। इसका अंक भार 16 अंक का होगा। 22वां प्रश्न है, यह मंदाकिनी पुस्तक से पूछा जाएगा।
इस निबंधात्मक प्रश्न में अर्थात जो 22वां प्रश्न आएगा निबंधात्मक प्रश्न, इसमें भी आंतरिक विकल्प आपके लिए मौजूद रहेगा, अर्थात 2 हैं, दोनों में से एक करना होगा। और इसकी उत्तर सीमा 80 शब्द, अंक भार 4 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 23 से लेकर 26 तक के सारे प्रश्न ही हैं, ये पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी से पूछे जाएंगे। यहाँ पर उत्तर सीमा 60 शब्द और अंक भार 3-3 अंक का होगा, अर्थात जो 23, 24, 25, 26वां प्रश्न है ये सारे प्रश्न मंदाकिनी से पूछे जाएंगे और उत्तर सीमा 60 शब्द, अंक भार 3-3 अंक का होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न पत्र का जो संक्षिप्त विश्लेषण मैंने किया है यह आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। सत्र 18-19 में आए हुए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अन्य प्रश्नों को आधार बना करके ये जो मैंने पीपीटी तैयार की है इसको आपके लिए उपलब्ध करवाया है। विश्वास है कि पीपीटी से आप में पेपर की एक अच्छी समझ विकसित होगी और परीक्षा परिणाम में गुणात्मक वृद्धि होगी। हमारे प्रयास की, मेरे प्रयास की सफलता है वह विद्यार्थियों आपके अध्ययन, चिंतन और मनन पर निर्भर करेगी, अर्थात आप जितना अध्ययन करेंगे उतना ही मेरे इस पीपीटी की सफलता का वो लाभ होगा या मेरे लिए ये पीपीटी की सफलता होगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। जिन साथियों ने, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है, घंटी है, उस घंटी को दबा दें ताकि नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत ही उपलब्ध हो जाएं। और साथ ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज एक साथ कर दिए गए हैं कक्षा 12 के, जो गुण, अलंकार, छंद, इनसे रिलेटेड जो पीपीटी और वीडियो बनाए थे एक साथ हैं। तो जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पिछले वीडियोज़ को अभी देखा नहीं है वे कृपया प्लेलिस्ट में जाकर के एक साथ इन सारे वीडियोज़ को दोबारा देख सकते हैं। तो चैनल पर जाएंगे, आपको चैनल पर जाते ही कक्षा 12 से रिलेटेड सारे वीडियो एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कुछ ही दिनों में।